अ वेरी गुड मॉर्निंग टू व्यूअर्स। हम लोग इसी बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रुके हुए थे। ये हमारा दूसरा दिन था ट्रैवल का, जिसके लिए हमने एक कैब बुक किया, जिसका हमें लगा 3,000 रुपये आने और जाने, पिक एंड ड्रॉप दोनों ही, और सारा दिन राजगीर में घूमने का। कितना टाइम लगेगा? 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा। हमें कहाँ को लावा? हामी गएको राजगीर, राजगीर एन्ड नालन्दा। यस्तो बेहोरा मुख के राजगीर, नालन्दा। कहाँ गएको भन्दै हो? कहाँ गएको भन्दै? राजगीर, नालन्दा। इट्स अ युनिभर्सिटी। तिमी युनिभर्सिटी। टाइम भयो 6:46। खाऊ कि खाऊ? हेलो, व्हाट्स अप? क्या? अब चलते हैं, ठीक है? हम लोग डीजल भरवा के कैब में राजगीर की तरफ चल पड़े। रास्ते में काफ़ी घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी देखने की प्रॉब्लम हो रही थी ड्राइवर को, तो इस वजह से हॉर्न और हैज़र्ड लाइट के सहारे से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ड्राइवर ने पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में कहा था कि 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, पर हमें लगभग 2.5 घंटे लगा राजगीर पहुंचने पर। राजगीर में हमने पहले तो विश्व शांति स्तूप, जो वर्ल्ड पीस पगोडा जिसको कहते हैं, वो देखा। उसके लिए हम रोपवे, जो केबिन रोपवे है, वो अभी चल रहा है, उसमें हम लोग गए, जिसकी जो केबिन रोपवे की कैपेसिटी है 6 लोग जा सकते हैं एक साथ। इससे पहले वहाँ पे करीब एक ही इंसान जा सकते थे, वो बैठ के जाने वाला सिस्टम था, वो अभी बंद हो चुका है। और इसके बाद हम लोग वहाँ से फिर राजगीर को देखते हुए फिर हम लोग नालंदा की तरफ गए। नालंदा खंडर, जो कि राजगीर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और नालंदा के बाद फिर हम लोग वापस लौट आए बुद्ध गया की तरफ। यो बाटो चाहिँ हनुमानजीले सीता माता खोज्नु गएको भनेर कि पहाडलाई नै अन्त त्रिशूलको उयो देख्दो रहेछ भन न। त्यो पानीको उयसबाट देख्दो रहेछ, समुद्रबाट त्यो पनि। त्यो टाढैबाट यसरी हेर्दा चाहिँ पहाडमा त्रिशूलको मान। अन्त उहिले भगवान थियो होला कि के थियो। विश्व शांति स्तूप में पहुंचने के लिए हमें या तो पैदल माध्यम से जा सकते हैं या फिर रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। रोपवे का शुल्क है 120 रुपये पर पर्सन, जिसके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन लेना है तो एक दिन पहले लेना पड़ेगा। उस दिन आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। और उस दिन अगर आप आते हैं तो उस दिन आपको काउंटर से ही टिकट मिलेगा, जिसका शुल्क भी 120 रुपये ही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में टिकट का प्राइस एक ही है। और रोपवे में चढ़ने का जो है टाइमिंग 9:45 से टिकट मिलता है, और उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। और रोपवे में अभी जो है वो नया सिस्टम है केबिन रोपवे, जिसमें कि पूरा कवर्ड रहेगा और 6 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, 5 से 6 लोग। जबकि पहले सिस्टम अलग था। पहले जो रोपवे था वो अभी बंद पड़ा हुआ है, जिसमें कि एक ही इंसान बैठकर चेयर की तरह, चेयर सिस्टम टाइप का केबल रोपवे था, उसमें एक ही इंसान बैठ सकते थे, जिसमें बच्चे लोगों को अलाउड नहीं था सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से।
रोपवे से उतरने के बाद अब हम विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस पगोडा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक सफ़ेद रंग का स्तूप है। विश्व शांति स्तूप राजगीर, जो बिहार में स्थित सफ़ेद रंग का एक विशाल स्तूप है। स्तूप के पास एक मंदिर भी है, जो कि जापानी मंदिर है, जहां विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं भी की जाती है। यह लगभग 80 शांति पगोडाओं पीस पगोडा में से एक है, जो कि नव बौद्ध संगठन निप्पॉन जान म्योहोजी द्वारा दुनिया भर में बनाए गए हैं। यह स्तूप दुनिया का सबसे पहला स्तूप है। ऐसा ही स्तूप एक पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग में बना हुआ है, जो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही डिज़ाइन पे बना है, जिसको जापानी टेम्पल भी कहते हैं दार्जिलिंग में। हम लोग यहाँ विश्व शांति स्तूप राजगीर के इस मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं। स्तूप बना हुआ है। इस स्तूप की चारों तरफ परिक्रमा करते वक्त हमें बुद्ध भगवान के 4 विभिन्न मुद्राओं में स्थित मूर्तियाँ दिखी, जो कि अपने आप में काफ़ी मनोरम दृश्य था। विश्व शांति स्तूप को देखने के पश्चात हमने उसके पास में ही एक फ़ोटोग्राफ़र से ग्रुप फ़ोटो खिंचवाया और उसका प्रिंट आउट भी कुछ देर बाद लिया, जिसका शुल्क उन्होंने करीब 100 रुपये हमसे लिए। ऐसे वेदर कंडीशन के होने की वजह से फ़ोटो को एडिट करवाना पड़ा, और एडिट करवा के ही हमने फिर वो फ़ोटो को उनसे लिया। दार्जिलिङको कहिले पनि जुरेन जापानिज टेम्पल जानु। आज मेरो श्रीमानले मलाई लिएर आउनु भएको छ राजगीर, जहाँनिर चाहिँ बुद्ध भगवानले तप गरेर सबलाई प्रवचन दिनुभएको थियो। नाम माने पेमे छैन छैन केही छैन। राम्रै देब्रे हातले कहिल्यै गर्दैन, दाहिने हात हो जहिले। इस स्तूप के बगल में एक और जापानी मंदिर है, जहाँ की विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती है निरंतर, और इस मंदिर के अंदर में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना मना है। इसीलिए हमने इसे बाहर से ही देखा और इसकी तस्वीरें ली। इस पॉइंट से हम लोग गिरदकुट पहाड़ की चोटी को टॉप में देख सकते हैं, परंतु कुहासे की वजह से नहीं देख पाए हम लोग। We have clicked, has been printed out, and we are looking forward for the beautiful memories that we have created here in Rajgir Hills, Bodh Gaya. Indeed, it was a special moment with the family. My kids are waiting out there, and we are here waiting for our final output or the result of the pictures that we have clicked in Rajgir Hills. Here's my husband. Hey, hubby, look here.
हमने रोपवे से नीचे सीधे ना उतरकर गिरधकूट पहाड़ की तरफ जाने का निर्णय लिया, जो कि ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। अगर आपको गिरधकूट पहाड़ या वल्चर्स पीक, जिसे वल्चर्स पीक भी कहते हैं, नहीं जाना है तो आप ऐसे नीचे पैदल के रास्ते ना उतरकर जिस तरह रोपवे से आए थे उसी रोपवे से आप वापस नीचे की तरफ जा सकते हैं। द गिरधकूट पहाड़ इज बिलो एंड वी गोइंग डाउन स्टेयर्स। विश्व शांति स्तूप को देखने के बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से गिरधकूट पहाड़ की तरफ, जहां बुद्ध भगवान ने प्रवचन दिए थे। गिरधकूट पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे रोपवे से नहीं जा सकते क्योंकि रोपवे से सीधा नीचे उतर सकते हैं, और गिरधकूट पहाड़ उसके बीचों बीच है, पहाड़ के बीचों बीच, तो वो इसी माध्यम से जाना पड़ेगा, सीढ़ियों के माध्यम से। यह एक गुफा है गिरधकूट पहाड़ में, जो कि बुद्ध भगवान के जो प्रिय शिष्यों में से एक थे, सारिपुत्र, उनकी गुफा है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं एक सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ, जो कि पहाड़ के एकदम ऊंचे भाग में है। स्टोन हाउस दुईटा चाइनिजहरू आएको थियो नि होइन, एउटा हिमसाङ अन्त अर्को चाहिँ के छ गिद्धकूट या फिर गिद्ध पर्वत, यह जो राजगीर में स्थित है एवं यह 5 पवित्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने दूसरी बार धर्म चक्र परिवर्तन किया और जहां 5 वर्षावास के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को कई प्रेरक उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेक उपदेश दिए। यह जूस सफारी है जो हमसे मिस हो गया, हम नहीं देख पाए ये, इसके लिए क्योंकि पहले से एडवांस बुकिंग करना था और हमारे पास उतना पर्याप्त समय भी नहीं था। विश्व शांति स्तूप और गिरधकूट पहाड़ को देखने के बाद हम सोन भंडार गुफा की तरफ गए। सोन भंडार गुफा या सोने का यह भंडार राजगीर में एक गुफा के अंदर स्थित है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसमें मगध साम्राज्य के सम्राट यानी मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई खोल ही नहीं पाया है। इसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोग इस खजाने को पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन वहाँ इस बात के प्रमाण ज़्यादा है कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा से कुछ दूरी पर उस जेल यानी कि कारागृह के अवशेष हैं जहाँ अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। याद में आंगला फल फूल वास्ते अपने अपने हाथों से गोमुखी कर लगे, भगवान बुद्ध का दक्षिणा दे देंगे। हाँ इस गुफा में एक दरवाजे की आकृति बनी हुई है, जिसे कि ऐसा माना जाता है अगर एक सही मंत्र अगर बोल देता है तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और इसके अंदर में जो भी
खजाने हैं वो प्राप्त कर सकता है। मंत्र बन। तो ये एक रहस्यमय दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं उसका इम्प्रेशन आकृति बना हुआ है। यहाँ रहता हो, यहाँ रहना। अंदर में 3 माइल की लंबी गुफा है जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना मारा। उसी के जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहारगिरी पर्वत है। उसी व्यवहारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और पिपली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को ब्रह्म कुंड, यहाँ पे गर्म कुंड काफ़ी सारे हैं, जिसमें से ब्रह्म कुंड एक है। और इसी कुंड में काफ़ी श्रद्धालु लोग गर्म पानी में, हॉट वाटर में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। और इसी कुंड के ऊपर ये जो रास्ता जा रहा है, यह सप्तपर्णी गुफा की तरफ हम जा रहे थे, जो कि एक पर्वत है जिसका नाम है व्यवहारगिरी पर्वत। उस पर्वत पे यह गुफा स्थित है। इस गुफा में जाते हुए हमें करीब 565 सीढ़ी, जो कि हमें बताया गया, उसको चढ़ते हुए हम गुफा की तरफ गए। और ऊपर की तरफ हमें गुफा में जाने से पहले कुछ जैन मंदिर भी दिखे, दिगंबर जैन मंदिर, जिसमें हमें दर्शन किए। और पूरा पधार और ये वाला बोल रहे हैं ना? हाँ, लेकिन प्रतिमा उस पहले नहीं था ना? इसमें ये नहीं किया, इसमें प्रतिमा, ओरिजिनल प्रतिमा खुदाई से निकला हुआ है। सोने का क्या बना के, सोने के लिए बना करके इसमें जितना जो है सब प्रतिमा ओरिजिनल खुदाई से निकला है। और सब क्या ले लिया है क्या कोई? ले लिया नहीं, ये जो ये ताखे देख रहे हैं ना, ये ताखे का जितना मूर्ति है जो कवर गया है, वो नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में रखा गया है। ओ, समझ गए? और जितना ताखे में सभी में मूर्ति थे, वो बख्तियार खिलजी के मुस्लिम था, हिंदू धर्म का हर चीज भारी नहीं हो जाए। गुफा के में जाने का रास्ता इस तरफ से है, जैन मंदिर। सप्तपर्णी गुफा, यह गुफा व्यवहारगिरी पर्वत पर स्थित है। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध रहे थे और
उनके महापरिनिर्वाण के बाद यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने, उनके शिष्यों ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पे रखा और इस काउंसिल में त्रिपिटक, जो कि बुद्धिस्ट धर्म का धर्म ग्रंथ है, उसको स्मरण करके लिखा गया था। मैंने नाम सर्च किया, सप्तपर्णी केव नाम है। देखो लास्ट उधर आगे भी रास्ता है, बट आगे ना लेट लेट कर रास्ता है। आगे वहाँ बैठ से चल आगे। मैं अब जाऊँ चलेगा? हाँ यार, चल अरे नहीं जा पाएंगे यार। अरे देख लेते हैं ना। आ गए वापस तो ठीक है, नहीं ये लोग फंसेंगे, मैं निकल लूंगा भाई। यहाँ भूत थोड़ी आ रहा। लाइट जल्दी निकलने नहीं निकलेंगे उधर में यार। हटो चुकी, पीछे आओ। चल रहे हो चलो, वरना पीछे आओ। अरे ओए अंदर मत जाना कोई, हट जाओगे। सारे क्यों पूरा ऐसा कहते हैं कि इस गुफा के अंदर में एक बड़ा सा हॉल है जिस पे पहुंच पाना काफ़ी कठिन है। तो हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी थे, वो भी अंदर जाना चाहते थे, परंतु शायद कुछ चमगादड़ या कुछ जानवर उनको दिखा, जिस वजह से वो फिर वापस लौट आए। परंतु इसके अंदर जाने पे एक हॉल मिलेगा और उस हॉल में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष वगैरह भी वहाँ पे मिल सकते हैं। साल पहले मैं जब यहाँ पे आया था इस गुफा के पास में, मुझे यहाँ पे ये बाबा दिखे और इस दौरान भी, इस बार भी मुझे वो मिले यहीं पे। वो यहीं पे रहते हैं और अकेले ही यहाँ पे काफ़ी सालों से, लगभग 20 साल से रह रहे हैं और अपने परिवार से एकदम अलग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। कैसे है? अकेले ही। ठीक है, खाना वाना हो गया? फ्लैश तो क्या नाम है आपका? बात कर सकते हैं? नहीं करते। आप बात नहीं करते? ठीक है। बैठ बैठ। So we already visited the Tripitaka cave. Now we are moving towards Nalanda. जो लोग पैदल नहीं जा सकते वो इस तरह से पालकी की मदद से भी पर्वत की ऊपर जा सकते हैं। अब हम नालंदा खंडहर की तरफ आ गए हैं, जो कि राजगीर से और 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और नालंदा संग्रहालय को देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही है और इसके प्रवेश के लिए भारतीयों को और सार्क देशों के नागरिकों को 40 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और अन्य देशों के लिए यह शुल्क 600 रुपये का है। सारी पुत्र मीन्स सारी का बेटा, तो लोग उनको बोला, उनकी माँ का नाम सारी था तो लोग उनको कहना शुरू कर दिए सारीपुत। अगर चाइनीज में सारीपुत्र का नाम है सलीप। तो नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के प्रवेश से पहले हमें ये तस्वीरें दिखी जिसमें खंडहरों के खुदाई के वक्त की थी। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ था।
परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। नालंदा इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ नालंदा गोज बैक टू द डेज ऑफ महावीरा एंड बुद्ध इन 6th century BC. It was the place of birth and nirvana of Sariputra, one of the famous disciples of Buddha. The place rose into prominence in 5th century AD as a great monastic cum educational institution for oriental art and learning in the whole Buddhist world, attracting students from distant countries including China. Bihar, regarded as one of the greatest universities of ancient world, was founded by Kumaragupta of the great Gupta dynasty, King Harshavardhana of Kannauj and the Pala kings of East India. Continued to extend patronage to the center. The decline of this great institution started in the later Pala period, but the final blow came in around 1200 AD by the invasion of Bakhtiyar Khilji. यह सारीपुत्र स्तूप है। सारीपुत्र का जन्म इसी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था और वे गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख छात्रों में से एक थे। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे, यानी कि 5 छात्रों के लिए 1 शिक्षक। This site is the first to be excavated by ASI at Nalanda and perhaps the most important. हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के एक भाग में हैं जो कि हॉस्टल के परिसर का ही है। हॉस्टल उस तरफ है जहाँ पे बच्चे लोग रहते थे, स्टे करते थे, और यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट है जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कुआं है जहाँ से पानी का सप्लाई होता था, और ये बगल में ये मेरे ख्याल से एक स्टोरेज है, स्टोरेज की तरह है जहाँ पे खाने का सामग्री वगैरह रखते थे उस वक्त। और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाके सीढ़ियों से बाकी जगह जो जाने का रास्ता था जहाँ से किताबें वगैरह वो लोग एक्सेस करते थे, लेते थे। उस तरह का ये है। अभी तो बंद है, जा नहीं सकते, रोका हुआ है। सो ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं नालंदा जो हमारी पीढ़ी अभी एक ऐतिहासिक रूप में देखती है। एक मोनास्ट्री की तरह है। यहाँ पे एंट्रेंस में इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ मूर्तियाँ लगी रहती थी। ये देख सकते हैं आप इसमें, और यहाँ पर इस तरफ यहाँ मूर्तियाँ थी। अंदर में भी पूजा करने का मंदिर टाइप का था कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉस्टल है जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग, विद्यार्थी लोग पढ़ते थे। ये देखो, हर एक रूम एक स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड था। जैसे कि ये कमरा है, ये सभी कमरों का डिजाइन लगभग सेम ही है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल डिजाइन है। ये आपके द्वार है, एंट्रेंस है। यहाँ पे संभवतः यहाँ पे दीप जलाया जाता था रोशनी के लिए। और ये जो डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन बिल्कुल बाकी रूम में भी ऐसा ही डिजाइन बनाया गया है। वल्चर भनेको त तिम्रो यो गिद्ध हो। ये हम लोग बिम्बिसार जेल की तरफ जा रहे हैं, जो कि अभी जेल तो नहीं है बट उसका राजा का जेल भैया एक वो कुछ अवशेष मिलेगा। सीढ़ी चढ़ने बिम्बिसार। इस जेल में बिम्बिसार के जो बेटे थे अजातशत्रु, उन्होंने
अपने पिता बिंबिसार, राजा बिंबिसार को यहाँ पे कैद किया था और उनकी इसी जेल में मृत्यु भी हुई थी। यहाँ से गिरधकूट पहाड़ भी देख सकते हैं, बट अभी इस वेदर की वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। नालंदा और राजगीर के भ्रमण के बाद हम अब बोधगया की तरफ लौट गए। सुबह आए थे इधर से? राजगीर से लौटते हुए बीच रास्ते में सिलाव नामक एक जगह में हमने खाजा खरीदा। खाजा जो कि पूरे बिहार में प्रसिद्ध है और यह 160 रुपये किलो का हमें मिला। ये अभी गरम तो गरम बना हमने क्या? आधा किलो खाजा भी पैक करवा लिया। ये जगह कौन सी है? ये नालंदा जिला सिलाव गांव। सिलाव गांव। तामांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एंटर कर देसो। ओपनिंग टाइम 6 AM, क्लोजिंग टाइम 10 PM। राजगीर से लौटने के बाद और जब बोधगया पहुंचा तो हमने कैब को छोड़ दिया और फिर तामांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि बिल्कुल बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जहाँ पे हम रुके थे उसके पीछे ही है, तो वहाँ पे देखने चले गए। इस मोनेस्ट्री में मैं काफ़ी साल पहले जब आया था तो रुका था, तो इसी कारणवश एक बार देखने चला गया।